हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई टेक बोर्ड पर। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के समक्ष आए हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज का मेरा दिया गया प्रश्न क्या है, एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। आइए अब ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मेरा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो इसको सॉल्व करने का मैंने 3 तरीका बताया था। कोई भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है। फर्स्टली क्या होता है, मेरा फर्स्ट स्टेप 1 क्या होता है कि m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये स्टेप में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेरा 3 स्टेप पहले क्या होता है उसको समझ लेते हैं। m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है, डेल n बाई डेल वाई इक्वल आना चाहिए डेल n बाई डेल x का। और तीसरा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कॉन्टेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेरा क्या है, 3 मेथड है। उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि स्टेप 1 मेरा फॉलो करता है या नहीं। तो मान लीजिए कि कोई भी दिया गया मेरा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि उसमें dx के गुणक अलग और dy के गुणक अलग दोनों आता है, तो उसमें से m के जो dx के गुणक में जो रहता है वो m का वैल्यू हो जाता है और dy के गुणक में जो रहता है वह n का वैल्यू हो जाता है। तो इसके पहले के वीडियो जो मैंने सॉल्व किया था, क्वेश्चन दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसमें क्या था कि डेल m बाई यहाँ डेल y और डेल x दोनों क्या था, एक साइड ही था। लेकिन आज का क्वेश्चन में मेरा क्या है, dx अलग है और dy अलग है। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, सेम उसी तरह पहला एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, y से गुना करना है और इसमें x से गुना करेंगे। तो y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई। y से दोनों तरफ क्या कर दिए, गुना कर दिए। इंटू dx है तो dx प्लस तो प्लस, इसमें क्या करना है, x से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस, इसमें भी हमें x से गुना करेंगे तो x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो जब गुना कर लिए उससे जो मेरा इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब क्या मैंने बताया था 3 स्टेप कि dx के गुणक में जो रहता है वो m का वैल्यू रहता है और dy के गुणक में जो रहता है वो n का वैल्यू रहता है। तो यहां से m इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई और n का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई। m और n का वैल्यू मैंने निकाल लिया। जब m और n का वैल्यू निकल जाता है तो क्या करते हैं, n का डिफरेंशिएशन y के साथ करते हैं और n का डिफरेंशिएशन x के साथ करते हैं। तो आइए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या, डेल m बाई डेल y। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, जब y के साथ करें तो x मेरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है यानी कि बाहर आ जाएगा। तो अंदर मेरा क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई प्लस ये उसी तरह लिख देंगे y इंटू कॉस एक्स वाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब इधर क्या करेंगे, इसका करेंगे तो क्या, डेल एन वाई डेल वाई, इसमें क्या x के साथ होता, y के साथ होता है और इसमें क्या होता है, x के साथ होता है। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x के साथ करें तो y टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि इसको बाहर कर देंगे। तो अंदर मेरा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई
और ई उसी तरह रह जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे x का भी टर्म है, इधर भी है इधर भी है, तो ये u इंटू वी पर लग जाएगा। लेकिन यहाँ y क्या था, पहले से यहाँ u इंटू वी पर लगेगा, लेकिन ये y क्या था, एक्स्ट्रा था और कांस्टेंट था, इसीलिए इसको क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो यहाँ से m का डिफरेंशिएशन और n का डिफरेंशिएशन मैंने करना शुरू कर दिया। तो आइए अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या निकलेगा, x उसी तरह रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो वाई स्क्वायर को 1 मान लेंगे और साइन एक्स वाई को 2 मान लेंगे, यानी कि इसको फर्स्ट मान लेंगे इसको सेकंड मान लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड पर करेंगे। तो मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, तो सेकेंड क्या है साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहां तक किसी को डाउट, ये इतना का हो गया, इतना का काम यहां तक हो गया, तो ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस, तो प्लस। अब क्या करेंगे, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि x किस में से कॉमन लिए थे, केवल इतना में से कॉमन लिए थे। तो x का गुणक बाद में जब हम करेंगे तो केवल इतना के अंदर करेंगे, ना कि इसमें भी कर देंगे। अब यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि इसमें भी y है और इसमें भी y है। तो इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड मेरा क्या है cos एक्स वाई प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट मेरा क्या है y। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए टोटल टर्म क्या है x है, साइन x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है cos x d बाई डी एक्स, तो x दोनों होगा x y, तो x y लिख दिए प्लस, तो प्लस साइन, तो साइन एक्स वाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 2y, ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस, देखिए y तो y डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x, ये क्या है डिफरेंशिएशन फार्मूला है। तो cos x ये टोटल टर्म क्या है x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा माइनस sin x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं माइनस sin x, पहले से y था तो y हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या माइनस sin x, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, sin x तो sin x d बाई डी x, तो x मेरा क्या है x क्या है, दोनों है x y, तो x y लिख दिए प्लस, तो प्लस cos एक्स वाई, तो cos एक्स वाई डी वाई डी एक्स क्या कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से वाई वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर मेरा क्या बचेगा केवल एक्स बचेगा। तो यहां जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो एक्स एक स्टेप और लेते हैं, इसको उसी तरह भी छोड़ देते हैं बाहर, अभी गुना नहीं करेंगे। तो वाई स्क्वायर cos एक्स वाई, तो cos एक्स वाई, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स टर्म मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में क्या है वाई है, यदि जीरो करेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसीलिए वाई से वाई का टर्म कट जाएगा और केवल क्या बचेगा एक्स का टर्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बचेगा। एनी प्रॉब्लम, प्लस तो प्लस साइन एक्स वाई इंटू 2y, अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा जैस के तैस माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इंटू, यहां पर भी सेम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या x, तो x यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, तो प्लस और क्या है प्लस cos एक्स वाई है, तो उसको उसी तरह लिख लेंगे cos एक्स वाई। तो यहां से अब क्या करना है, अभी मेरा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू कंप्लीट नहीं निकला है, इसको अभी और ऊपर सॉल्व करेंगे, और मेरा n का वैल्यू मेरा क्या निकला यहाँ से, केवल और केवल इसमें मैंने क्या किया था y को कॉमन निकाल लिया था, यानी कि n का वैल्यू मेरा क्या है ऊपर, इसको लिख लेते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू
cos x y, इनका वैल्यू लिख लिए। अब ये लाइन नीचे वाला जो लाइन है डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू, इसको भी आगे और सॉल्व करना है। इसको छोड़ के बाकी सारे को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो आइए इरेज करते हैं। तो यहां तक मेरा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू ये आया है। तो अब इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां से डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x से क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे। तो मेरा क्या है यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई। यहां तक किसी को दिक्कत, प्लस तो प्लस, अब इसमें x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y है, x से गुना होगा तो 2xy इंटू साइन एक्स वाई। उसके बाद ब्रैकेट, अब ब्रैकेट का काम हो गया तो ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस, तो अब यहाँ प्लस तो प्लस कॉस एक्स वाई तो कॉस एक्स वाई। तो यहाँ फाइनली डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो यहाँ से कोई भी टर्म कटने वाला आपको लगता है, यहाँ पे देखिए 2xy माइनस 2xy इंटू साइन एक्स वाई, और इसमें दो में से एक घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, एक आएगा। यानी कि डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई प्लस, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। यहां तक किसी को डाउट। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए cos एक्स वाई और यहाँ पे भी cos एक्स वाई, यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों में से cos एक्स वाई को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, cos एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, तो यहाँ क्या आएगा प्लस 1 cos एक्स वाई, और इसको उसी तरह नोट डाउन कर देंगे एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई। देखिए फिर से हम आपको समझाते हैं, क्या किए, इसमें से cos एक्स वाई और इसमें से cos एक्स वाई दोनों को क्या कर लिए, बाहर निकालिए, तो बाहर आ गया। जब बाहर निकालिए तो यहाँ पे केवल क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जब इसको बाहर निकाले तो प्लस था तो प्लस, इसके जगह पर क्या आ गया 1 आ गया। जब इसमें फिर से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, ये आ जाएगा, और 1 में इसमें इतना से गुना करेंगे तो ये आ गया। तो फाइनली मेरा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू क्या कर लिए, यहाँ पे हम निकाल लिए। तो जब डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू निकाल लिए तो उसी तरह क्या करेंगे, डेल एन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो आइए अब एन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एन मेरा क्या है y इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एक्स वाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई। तो इसका क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो डेल एन बाई डेल एक्स, वाई क्या है कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे पहले से। अब फिर से वही फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो क्या फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट। यहां तक किसी को डाउट, इसका क्या कर लिए u इंटू वी पर इसको इतना को तोड़ लिए, ये आया, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको भी क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड पर तोड़ देंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू x करे, यानी कि ये भी प्रोडक्ट रूल पर टूटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड मेरा क्या है cos एक्स वाई है, तो cos एक्स वाई फर्स्ट, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस, तो प्लस सेकेंड, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट मेरा क्या है x है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos एक्स होता है, ये टोटल टर्म क्या है मेरा x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया cos एक्स हो गया, d बाई डी एक्स, तो x क्या हो जाएगा एक्स वाई दोनों हो जाएगा, प्लस तो प्लस, इसमें क्या करेंगे साइन एक्स वाई
उसी तरह हो जाएगा साइन एक्स वाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? माइनस तो माइनस, एक्स तो एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये टोटल टर्म क्या है? x रहता है, एक्स वाई हो गया, प्लस तो प्लस cos एक्स वाई तो cos एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो केवल डेल एन बाई डेल एक्स का जो ये वैल्यू है इसको छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। और डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू का हमको क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा बाद में, इसीलिए इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे साइड में डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाला है उसको साइड में लिख लेते हैं। तो डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या आया था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई। डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू लिख लिया मैंने। अब नीचे वाले लाइन के अलावा बाकी सबको क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। तो बाकी सबको इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डेल एन बाई डेल एक्स को, तो मेरा क्या आएगा? आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो डेल एन बाई डेल एक्स मेरा क्या आएगा? y तो पहले से बाहर ब्रैकेट में तो उसी तरह रह जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, cos एक्स वाई तो cos एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो y क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्ट है, तो इसीलिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x से x कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, तो यहाँ पे y लिख देंगे। प्लस तो प्लस साइन क्या है? एक्स वाई इंटू 2x, तो 2x हो गया, प्लस तो प्लस x इंटू साइन एक्स वाई तो साइन एक्स वाई इंटू यहाँ पे सेम इसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो मेरा क्या बचेगा? y प्लस cos एक्स वाई तो cos एक्स वाई। अब इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा? डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू y, ये मेरा क्या है? ब्रैकेट एक साइड था, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? y इंटू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अब मेरा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई इंटू कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इंटू 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। अब इसमें क्या करना है? y से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, इसमें क्या कर दिए? y से गुना कर दिए। अब इसमें करेंगे तो 2x है और यहाँ y, तो क्या हो जाएगा? 2x वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस तो प्लस यहाँ क्या है? एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये सब उसी तरह लिख दिए हैं। तो यहाँ से मेरा डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 2xy इंटू साइन 2xy इंटू साइन एक्स वाई इंटू साइन 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई प्लस 3xy इंटू साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम टर्म था तो दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे भी क्या है? cos, यहाँ पे भी क्या है? cos एक्स वाई है और यहाँ पे भी क्या है? cos एक्स वाई। दोनों में से क्या करेंगे? x cos एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे, तो पहले इसको सजा के लिखते हैं। तो डेल एन बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, इसको इधर लिखेंगे cos एक्स वाई प्लस 3xy इंटू साइन एक्स वाई। यहां तक किसी को डाउट? इसको केवल इधर कर दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा? डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या था? माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया था?
प्लस हो गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पीछे मिस्टेक हो गया था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस। ब्रैकेट से मैंने क्या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस का किए थे तो माइनस आया था, तो माइनस माइनस यहाँ क्या कर दिए थे प्लस कर दिए थे, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस होता हुए मैंने यहाँ पीछे मिस्टेक किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos xy को क्या कर लिए, cos xy को माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, माइनस तो माइनस, इसके जगह पर 1, प्लस को प्लस 3xy इंटू साइन xy। तो यहाँ से मेरा क्या डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकल गया, तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे साइड में डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू लिख लेंगे। तो डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू मेरा क्या आया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस xy प्लस 3x स्क्वायर 3xy इंटू साइन xy, यानी कि मेरा डेल एन बाई डेल वाई का वैल्यू ये आया और डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू ये आया। क्या दोनों इक्वेशन डेल एन बाई डेल वाई का वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से दोनों सेम नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि डेल एन बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। जब इक्वल नहीं आया यानी कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। जब इक्वल नहीं आया तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तब अब क्या करेंगे, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं इक्वेशन नहीं होता है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए कोई फैक्टर से गुणा करते हैं। तो कोई फैक्टर से गुणा करने के लिए मैंने आपका 4 रूल मैंने पढ़ाया था। रूल नंबर 1 क्या था कि दिया गया dx का टर्म और dy का टर्म, यदि दोनों का टर्म क्या हो, दोनों dx के गुणक में जो दिया गया है और dy के गुणक में जो दिया गया है, दोनों तरफ का पावर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यदि जब पावर सेम होता है तो क्या हो जाएगा होमोजीनियस हो जाएगा, और होमोजीनियस होता है तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1/mx प्लस ny। ये मेरा रूल नंबर 1 था। और रूल नंबर 2 क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर में क्या होना चाहिए y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। तो आज का हमारा क्वेश्चन रूल नंबर 2 पर ही आधारित है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक साइड क्या है y इंटू डी एक्स और एक साइड x इंटू डी वाई है। तो उसको सॉल्व करेंगे, क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रूल नंबर 2 पर। तो आइए अब क्या करेंगे, सबको इरेज करके रूल नंबर 2 का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये रूल नंबर 2 पर सेट कर रहा है यानी कि रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। तो रूल नंबर 2 का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर क्या होता है 1/mx माइनस ny। तो सबको इरेज करके रूल नंबर 2 पर ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे टू मेक इट एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए बी यूज रूल नंबर 2, हम लोग रूल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पेज में रूल नंबर 2 पर इसको सॉल्व करते हैं। अब जब दिया गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हुआ तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए कोई भी फैक्टर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। तो रूल नंबर 2 का क्या होता है फॉर्मूला मेरा, यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं। रूल नंबर 2 का फॉर्मूला मेरा क्या होता है 1/mx माइनस ny इक्वल टू क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू क्या होता है मेरा फॉर्मूला 1/mx माइनस ny। तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। तो आइए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो IF बराबर क्या हो जाएगा 1/m। तो m का वैल्यू मेरा क्या था dx के गुणक में जो रहता है वो m का वैल्यू रहता है। तो m का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा xy स्क्वायर इंटू साइन xy प्लस y इंटू कॉस xy। ये क्या था मेरा m का वैल्यू था, इंटू में x करते हैं, इंटू में x हो जाएगा। उसी तरह माइनस तो माइनस n का वैल्यू मेरा क्या था जो dy के गुणक में रहता है वो m का वैल्यू रहता है। तो m का वैल्यू मेरा क्या n का वैल्यू मेरा क्या था x स्क्वायर y इंटू साइन xy माइनस x इंटू कॉस xy। इंटू में क्या है y, तो यहाँ पे y दे देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू क्या निकलेगा। अब क्या करेंगे x से इसमें गुना कर लेंगे, इसमें y से गुना कर लेंगे।
तो आइए गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई। इसमें गुना करेंगे तो एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। यहां से देखिए कोई एक टर्म कटने वाला होगा मेरा। यहाँ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई, एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बराबर क्या निकलेगा, 1 अपॉन एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई। यहाँ पे भी है एक और यहाँ पर भी है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2xy इंटू कॉस एक्स वाई। तो ये मेरा क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। तब मैंने क्या बताया था कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन यदि एग्जैक्ट नहीं होता है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए कोई भी फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो मेरा फैक्टर क्या निकला, यही निकला। अब इससे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको साइड में ऊपर लिख लेते हैं, 1/2x क्या है, 2xy इंटू कॉस एक्स वाई। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय आई एफ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई, इसी को ना मैंने इक्वेशन 1 बना था। तो y से गुना करके इक्वेशन 1 बना लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई इंटू क्या, dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू dy इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 माने थे। अब इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू आया है उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1/2xy इंटू कॉस एक्स वाई में गुना किए इससे, तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई प्लस तो प्लस। अब फिर इसमें क्या करेंगे, इतना से गुना करेंगे तो 1/2xy इंटू कॉस एक्स वाई इंटू फिर से इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, y इंटू कॉस एक्स वाई, और ये सब पर क्या दे देंगे, dx तो dx प्लस तो प्लस। फिर से उसी तरह इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2xy इंटू कॉस एक्स वाई, गुना करेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स वाई। अब माइनस तो माइनस, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2xy इंटू कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू dy इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से x से x कैंसिल हो गया, y से एक y कैंसिल हो गया, और साइन बटा क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा क्या बचा, y बचा। तो यहां से मेरा क्या वैल्यू निकलेगा, y, ऊपर क्या बचा y और नीचे क्या बचा 2, और साइन अपॉन x क्या, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स वाई प्लस तो प्लस। अब इसमें फिर काटते हैं तो क्या बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, cos से cos, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या बचा, 1/, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1/2x इंटू dx। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकल गया। अब इसमें भी कुछ कटेगा, x से x कट गया, y से y कट गया, साइन बटा cos क्या हो जाएगा, साइन बटा cos मेरा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचा है मेरा, एक x से x कटा था, एक x बच गया तो x बच गया, नीचे 2, और साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan एक्स वाई, तो tan एक्स वाई माइनस तो माइनस, यहाँ पे भी कुछ कटेगा, x से x कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/2y, तो 2y, ऊपर कुछ नहीं बचा
यानी कि dx इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किए तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई से गुना किए तो ये मेरा सॉल्यूशन यहां तक आया। अब फिर से सेम रूल करेंगे क्या, फिर से जब सेम रूल करेंगे तो क्या करेंगे, जो dx के गुणक में जो रहता है वो m का वैल्यू हो जाएगा और dy के गुणक में जो रहता है n का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से m का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, y/2 tan xy प्लस 1/2x और n का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x/2 tan क्या है देखिए sin बटा cos xy दोनों है, n और x दोनों एक साइड x जैसा लिखा जाता है, तो tan xy माइनस 1/2y। तो फाइनली हम लोग m और n का वैल्यू निकाल लिए। अब फिर से क्या करेंगे, m का डिफरेंशिएशन y के साथ करेंगे और m का डिफरेंशिएशन y के साथ और n का डिफरेंशिएशन x के साथ करेंगे। तो m और n के वैल्यू यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं। तो m का वैल्यू क्या है, y/2 tan xy प्लस 1/2x और n का मेरा वैल्यू क्या आया है, x/2 tan xy माइनस 1/2y। m और n का वैल्यू मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, mn और mn का वैल्यू के अलावा बाकी सबको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो मेरा m और n का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो उसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो m का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया, y/2 इंटू tan xy प्लस 1/2x और n का वैल्यू मेरा क्या आया, x/2 इंटू tan xy माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे m में इधर भी और इधर दोनों तरफ क्या है, 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे, 1/2 बाहर निकाल देते हैं। तो 1/2 बाहर जब निकालेंगे तो मेरा अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y इंटू tan xy प्लस 1/x बचेगा और n के साइड भी दोनों तरफ क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहां से भी 1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x इंटू tan xy माइनस 1/y और दोनों तरफ 1/2 है, 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा m का वैल्यू क्या निकल के आया, y इंटू tan xy प्लस 1/x और इधर n का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू tan xy माइनस 1/y। अब क्या करेंगे, m का डिफरेंशिएशन y के साथ करेंगे और n का डिफरेंशिएशन x के साथ करेंगे, तो del m बाय del y। अब देखिए यहाँ पर भी y है, इधर भी y है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, y के साथ कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका हो गया। अब देखिए y के साथ कर रहे हैं तो x का टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखे ही नहीं। अब इधर करेंगे तो del n बाय del x, y के साथ करेंगे, x के साथ कर रहे हैं तो ये क्या है, y का टर्म है, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और इधर भी x है और इधर भी x है, यानी कि यहाँ भी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहां तक किसी को डाउट, इसको भी फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला पर तोड़ दिए, इसको भी दोनों को सेम तोड़े हैं। तो यहां से del m बाय del y का वैल्यू क्या निकलेगा, y। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, ये x y टोटल क्या है, tan x, इन दोनों को क्या बोलेंगे, सीधा x बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इनटू d बाय d x, d बाय d x, तो d बाय d x प्लस tan xy, d बाय dy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या होगा, del n बाय del x, x तो x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेम, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan है, यहाँ x के साथ है, यहाँ y के साथ था, तो यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर
एक्स डी बाई डी एक्स प्लस तो प्लस tan एक्स वाई तो tan एक्स वाई एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू यहाँ क्या निकलेगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई सेक एक्स तो से डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स सेक एक्स हो गया इंटू y से y कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा x तो x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा tan y उसी तरह tan x y हो जाएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या x से x कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा मेरा डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या आएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई प्लस tan एक्स वाई। तो यहाँ पे मेरा डेल एन बाई डेल वाई का वैल्यू क्या आएगा एक्स वाई इंटू एक्स में वाई से गुना कर लिए इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस tan एक्स वाई और यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू मेरा क्या आया एक्स वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस tan एक्स वाई। फाइनली मैंने डेल एन बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब दोनों को देखेंगे क्या डेल एन बाई डेल वाई इक्वल आ रहा है डेल एन बाई डेल एक्स का तो हाँ इक्वल आ रहा है। कैसे एक्स वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस तो प्लस tan एक्स वाई तो tan एक्स वाई। तो फाइनली मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ से गुना करने के बाद मैंने दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या एग्जैक्ट कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इक्वेशन जो जब गुना किए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो वो मेरा क्या था इक्वेशन 2 था। तो अब हम क्या लिखेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। जब इक्वल आ गया तो इक्वेशन क्या हो गया मेरा एग्जैक्ट हो गया। तो एग्जैक्ट हो गया तब क्या करेंगे जब एग्जैक्ट हो जाता है तो वाई क्या इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy इक्वल टू c। तो अब सबको इरेज करते हैं और हम अपना अगला स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो नीचे मेरा क्या डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आया था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ साइड से लिखते हैं यहाँ क्या लिख देंगे डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आया क्या डेल एन बाई डेल एक्स के। यानी कि जब इक्वल आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तब क्या करते हैं मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy इक्वल टू c। ये मेरा क्या है अगला स्टेप होता है यदि जब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है। तो मेरा m का वैल्यू क्या है y इंटू tan यहाँ पे मैंने m का वैल्यू लिखा था जिसमें से क्या दोनों तरफ से 2 कॉमन हो गया था तो y इंटू tan एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स। ये मेरा क्या था m का वैल्यू था इंटू dx तो dx। उसके बाद क्या कर रहा है प्लस तो प्लस इसमें क्या कर रहा है टर्म ऑफ n यानी कि n का टर्म लेना है जिसमें x का टर्म नहीं होना चाहिए इसमें x का टर्म है यानी कि केवल क्या आएगा 1 बाई वाई 2 से 2 तो क्या था कैंसिल बाहर निकाल के कैंसिल कर दिए थे कॉमन हो गया था तो इसमें 1 बाई 2 दोनों क्या हो गया था कैंसिल हो गया था। तो इधर क्या बचा इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यहां तक किसी को डाउट। अब क्या करेंगे y क्या है जब dx के साथ कर रहे हैं इसका एक स्टेप और करते हैं y इंटू tan एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यहां तक किसी को डाउट। अब यहाँ dx के साथ करें तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म कहाँ जाएगा बाहर तो बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर क्या बचा tan एक्स वाई इंटू डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा dx बाई एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई y इक्वल टू c। यहाँ तक किसी को डाउट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा y और इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है log sec x। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ
यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log sec x। तो log sec x के वैल्यू क्या है, xy, तो xy। कोई डाउट? प्लस तो प्लस डी बाई डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स log x, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि log y इक्वल टू c। यहां तक किसी को डाउट? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, y इंटू log sec y इंटू log sec x प्लस log x माइनस log y इक्वल टू c, log x माइनस log y इक्वल टू c। तो यहां से क्या मेरा फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m के पावर नहीं, log m माइनस log n क्या होता है, मेरा फॉर्मूला log m माइनस log n क्या होता है, log m के पावर log m बटा n क्या होता है, log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n। तो यहां से y इंटू log sec x प्लस log m माइनस log m बटा n। तो log m देखिए, log m x हो गया और log n क्या y हो गया। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो x अपॉन y इक्वल टू c। तो फाइनली ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन निकल गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।